बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केएमयू कैट के बारे में बताऊंगा कि केएमयू कैट क्या चीज़ है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है और ये पास करने के बाद आप लोग किन फील्ड में जा सकते हैं, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या-क्या फील्ड्स आप लोगों के पास होते हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन इसकी कब स्टार्ट हुई है, कब एंड होगी और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस सब के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें और गौर से देखें, ठीक है? तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केएमयू कैट क्या चीज़ है? तो ये केएमयू का एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है और ये किस लिए है? ये केएमयू के जितने भी बीएस फील्ड्स है एलाइड हेल्थ साइंसेज़ की, मतलब बीएस रेडियोलॉजी हो गया, बीएस कार्डियोलॉजी, बीएस नर्सिंग, जितने भी एलाइड हेल्थ साइंसेज़ के फील्ड्स है और वो केएमयू के जो अपने इंस्टीट्यूट से वो कोर्सेज़ करवा रहे हैं या वो इंस्टीट्यूट जो केएमयू के साथ एफ़िलिएटेड है। एफ़िलिएटेड मतलब ये कि किसी शख़्स ने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है प्राइवेट और वो केएमयू के साथ एफ़िलिएट किया है। तो जो केपीके है इसके तकरीबन 90% इसके 90% जो इंस्टीट्यूट्स है या इससे ज़्यादा ये सारे केएमयू के साथ एफ़िलिएटेड है। तो जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट देंगे उसके बाद वो उन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये केएमयू के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद इसके दूसरी चीज़ों पर आते हैं। ठीक है? ठीक है, अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के डेट पे। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और आखिरी तारीख जो है, जो फर्स्ट टेस्ट है इनका, इसके रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख जो है वो 31 अगस्त है, शाम 5 बजे तक। इस टाइम तक आप लोग जो फर्स्ट टेस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट है वो 9 सितंबर को होगा, ठीक है? एमडीकेट से 1 दिन पहले 9 सितंबर को वो टेस्ट होगा हफ्ते के दिन। ठीक है? और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फर्स्ट टेस्ट दें, क्योंकि एमयूकेट फर्स्ट टेस्ट है वो आप लोग दें। इसकी वजह ये है कि पिछले साल मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो फर्स्ट टेस्ट था उसका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? उसमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। तो केएमयू ने उनके जो मतलब जो सीट्स की एडमिशन थी वो स्टार्ट कर ली। एडमिशन्स उन्होंने स्टार्ट कर लिया और इंटरव्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स बुलाने लगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा सीट्स तकरीबन 3-4 हज़ार तक जो पहले स्टूडेंट्स थे, ठीक है? उन्होंने वो फ़ेल कर दिए। तो बाद में जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड टेस्ट दिया था या थर्ड टेस्ट दिया था, तो वो उन्हें मतलब गवर्नमेंट में जो उनके अपने इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है केएमयू के जिनकी फ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तकरीबन आधी है, तो उन इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन नहीं मिला, उन्हें सीट नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया था, सेकंड टेस्ट टेस्ट दिया था या थर्ड टेस्ट दिया था, तो उन्हें उन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं करते। ठीक है? तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फर्स्ट टेस्ट ही दें, जो 9 सितंबर को होगा और जिसकी अप्लाई की लास्ट डेट 31 अगस्त है। ठीक है? इसके बाद केएमयू कैट का पैटर्न जो है उस पे आते हैं कि केएमयू कैट का पैटर्न कैसे होगा। तो केएमयू कैट का जो टेस्ट है उसमें 100 एमसीक्यूज़ होंगे, 100 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है? और ये एमसीक्यूज़ 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है? 35 एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के होंगे, 30 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के होंगे, 20 फिज़िक्स के होंगे और 15 एमसीक्यूज़ इंग्लिश, इस्लामियात और पाक स्टडी के हो सकते हैं। ठीक है? अब इसमें 2 बातें, एक बात तो ये कि इसके लिए हम कौन से बुक्स पढ़ें, सिलेबस क्या है केएमयू कैट के लिए। तो केएमयू-कैट का अपना कोई मतलब ऐसा सिलेबस नहीं है जिस तरह एमडी-कैट और नम्स का है, ठीक है? इसके लिए आप लोगों ने फुल बुक पढ़ना है, केपीके के जो टेक्स्ट बुक है, वो सारे पढ़ने हैं, ए टू ज़ेड पढ़ने हैं, ठीक है? बायोलॉजी भी ए टू ज़ेड पढ़नी है, इस तरह केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी। इस पोर्शन में मैं बता दूँ कि पाक स्टडी और इस्लामियात के 2-3 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? ज़्यादा एमसीक्यूज़ इंग्लिश से होते हैं और वो भी जो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स है जिसमें ग्रामर है, टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइजेज़ होते हैं जिसमें ग्रामर देते हैं उनसे आते हैं, वोकैबुलरी से आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, इसी तरह चीज़ें आती हैं जिस तरह एमडी-कैट में आती हैं, ठीक है? तो 15 एमसीक्यूज़ ये हैं इंग्लिश, इस्लामियात और पाक स्टडी के, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश के ही आते हैं, ठीक है? इसके बाद अ, इन्होंने बात की है फर्स्ट पॉइंट में कि जो पेपर कोड्स होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है? इसका मतलब ये है के पेपर के डिफरेंट कोड्स होंगे, मतलब जो आगे स्टूडेंट बैठा है उसका अपना कोड होगा, अलग पेपर होगा, मतलब उसमें एमसीक्यूज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगी, ठीक है? उसका पेपर कोड ए होगा, जो पीछे बैठा है उसका बी होगा, इसी तरह पीछे का सी, फिर डी, फिर अगेन ए से स्टार्ट होगा। तो कोड्स डिफरेंट होंगे जिस तरह एमडी-कैट के भी होते हैं, ठीक है? टाइम इसका होगा 1.5 घंटा, 90 मिनट, 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब 90 मिनट्स इसका टाइम होगा। 100 एमसीक्यूज़ है और 90 मिनट इसका टाइम है, ठीक है? और इसके मार्क्स 100 मार्क्स है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कि ये जो केएमयू कैट है, ये 1 साल के लिए वैलिड है। मतलब ये है कि इसका रिज़ल्ट आप इसी साल
इस्तेमाल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अगले साल अगर आप लोग केएमयू में फिर से एडमिशन करोगे तो आपको फिर से वो ये टेस्ट देना पड़ेगा। ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, जो एमडी कैट है वो 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक है? और जबकि ये केएमयू कैट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। जी, अब इसके बाद बात करते हैं इनके प्रोग्राम्स पे, इनके कोर्सेज़ पे कि मतलब केएमयू से ये टेस्ट दे के केएमयू से आप लोग कौन-कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और उनके सीट्स के बारे में बात करेंगे, लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम्स पे आते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एमएलटी है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, सर्जिकल है, इमरजेंसी है, रेस्पिरेटरी थेरेपी है, बीएस रेनल डायलिसिस है, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, न्यूरोफिजियोलॉजी है, इसी तरह ऑप्टोमेट्री भी है, बीएस पब्लिक हेल्थ पे है, माइक्रोबायोलॉजी, डीपीटी भी है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, सही सही है। तो ये सारे फील्ड्स है केएमयू में। इसके अलावा फार्म डी भी है, ये लास्ट में आप लोग देख सकते हैं नीचे के फॉर्म डी में है, उन उसके भी 100 सीट्स है, ठीक है? और लेकिन वो एनुअल सिस्टम है, इसलिए इससे अलग कर दिया गया है, मतलब अलग मेंशन है, क्योंकि वो एनुअल सिस्टम है और ये जितने भी फील्ड्स है 22 फील्ड्स है केएमयू में, ये सेमेस्टर सिस्टम है, 8-8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है? और उसके बाद अब बात करेंगे कि इसके इंस्टीट्यूट कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? तो आप लोग मैं सब तो नहीं बता सकता, खाली ये दिखा सकता हूँ, आप लोग यहाँ पे अपनी वीडियो पॉज़ कर सकते हैं। इसमें पेशावर में ये सीट्स आप लोग देख सकते हैं, 12 तक जो बीएस हेल्थ टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक के सीट्स ये सारे पेशावर का जो इंस्टीट्यूट है केएमयू का उसमें है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है? जो केएमयू के अपना इंस्टीट्यूट है। इसके बाद स्वात है, कोहाट है, तो डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट मतलब जो सीट्स है वो इन सारी जगहों में मौजूद है। सवाबी है, मर्दान, दिर, लोअर, उसके बाद ये आईपीडीएम पेशावर, ये फिर इस पेशावर में इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है। जैसे आईएनएस पेशावर, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज़, मतलब जो नर्सिंग के 100 सीट्स है वो पेशावर में है इस इंस्टीट्यूट में। बाकी देखिए बाकी कुछ भी नहीं है इस इंस्टीट्यूट में, सिर्फ नर्सिंग के 100 सीट्स हैं, ठीक है? इस तरह हज़ारा है, खुरम है और ये फिर टोटल सीट्स हैं इनके, ठीक है? तो ये प्रोग्राम्स है और ये इनकी लोकेशंस है। तो इन सब इंस्टीट्यूट में आप लोग फिर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? केएमयू के टेस्ट देने के बाद। दूसरी बात यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि केएमयू के टेस्ट में पासिंग मार्क्स नहीं है। मतलब ये है 100 मार्क्स है, अगर इसमें आपने 20 भी ले लिए, 30 भी ले लिए तो बस ये आपके मार्क्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 30 ले लिए तो आप फेल। ये टेस्ट इसलिए है कि आप केएमयू एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स या केएमयू कंस्टिट्यूएंट्स जो इंस्टीट्यूट्स है, अगर आप उसमें एडमिशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस टेस्ट में अपीयर होना ज़रूरी है। पासिंग इसकी कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे कोई मार्क्स नहीं है जिस पे हम लोग कह सकें कि आप फेल है या आप इसमें पास है, ठीक है? फिर ये वो अलग बात है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसका मेरिट बहुत हाई होता है इसमें। आप देख सकते हैं उसके इतनी सीट्स नहीं है पेशावर, और अगर मर्दान में देखा जाए तो यही 35, 20, 35 इसी तरह सीट्स है और हज़ारों स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो फिर इनके मेरिट लिस्ट लगते हैं, फिर इंटरव्यू में बुलाते हैं और जिनकी मेरिट लिस्ट में मतलब जो टॉप पे होते हैं ये और वो एडमिशन करना चाहते हैं तो ये लोग वही सेलेक्ट करते हैं। बाद में जिनके लिए दूसरे फील्ड्स रह जाते हैं और वो उनमें एडमिशन करना चाहते हैं तो वो उनमें कर लेते हैं, ठीक है? तो मेरिट हाई होता है, जो अब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो मैं आप लोगों को मैंने ये दिखाया है, ठीक है? तो इसमें कोई किसी स्टूडेंट्स का नहीं होता, वो उसने केमिकेट दिया है लेकिन उसका इन इंस्टीट्यूट में नहीं होता जो कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है। तो बहुत से केएमयू के प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप इनके वेबसाइट पे जाके उन इंस्टीट्यूट के नाम देख सकते हैं जिनके साथ एफिलिएटेड है। हर सिटी में इनके अपने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है? दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि आप लोग जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे, ठीक है? तो आप लोगों ने 2 चीज़ें देखनी है। एक, उनके पास हॉस्पिटल हो अपना, मतलब कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए क्लिनिकल के लिए आप लोगों को वहाँ लेके जाए, ठीक है? दूसरी बात, आप लोगों ने एफ़िलिएशन चेक करनी है कि ये वाक़ई केएमयू के साथ एफ़िलिएटेड है, इसकी डिग्री जो होगी वो हमें केएमयू के साइड से मिलेगी या नहीं, ये कोई फ्रॉड है, कोई मतलब अपनी डिग्री देता है, ठीक है? तो ये बात भी आप लोगों ने देखी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो दिए गए, ये तो सारे केएमयू के ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट से रह जाएँगे और फिर प्राइवेट एडमिशन करना चाहेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है? उसके बारे में ख़ैर है मैं फिर भी वीडियो बनाऊँगा, मेरिट लिस्ट के बारे में बात होगी, इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात होगी, ठीक है? लेकिन आप लोग अभी से ये याद रखें। जी, अब बात करते हैं इनके सेंटर्स पे, कि मतलब मैं ये टेस्ट देना चाहता हूँ लेकिन इनके सेंटर्स कहाँ है? मुझे पेशावर जाना पड़ेगा ये टेस्ट देने के लिए तो नहीं। जितने भी सेंटर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये सब इनके सेंटर्स हैं। इन सब जगह एक दिन टेस्ट होगा। 9 सितंबर को बन्नू, चित्राल, डीआई खान, तिर लोअर, हज़ारा कैंपस, हरीपुर, कोहाट, मर्दान, मलाकंड, पेशावर, पाड़ा चिनार, सवाबी और स्वात। इन सब सेंटर्स में 9 सितंबर को टेस्ट होगा। तो जो सेंटर आप लोगों के बिल्कुल करीब है, आप लोग वही सेंटर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? लास्ट चीज़ जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ज़रूरी है, वो ये है कि आप लोगों के पास क्या होना चाहिए?
रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो दो चीज़ें रिक्वायर है इसमें। आपके पास आपकी सीएनआईसी जो स्मार्ट कार्ड है वो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो बी फार्म ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, वो वाइट हो या ब्लू बैकग्राउंड का हो, इससे कोई मतलब कोई मसला नहीं है इसमें। वाइट भी हो या ब्लू हो, दोनों ठीक है। ठीक है, और लास्ट में अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थोड़ी बात करते हैं, वो मुझसे रह गया फर्स्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ये है कि कौन ये टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जिसके एफएससी में 50% मार्क्स हो, वो ये टेस्ट दे सकता है। मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड इसमें मेल्स के लिए है और ये फील्ड फीमेल के लिए, दोनों बराबर है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो मैंने पहले भी की कि केएमयू केट के बगैर आप लोग केएमयू के अपने इंस्टीट्यूट और केएमयू के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं कर सकते। आप उनके इंस्टीट्यूट जाओगे या आप केएमयू में अप्लाई करोगे बाद में इन फील्ड्स में, तो आप लोगों से वो केएमयूकेट टेस्ट का रिजल्ट मांगेंगे कि आपने एमडीकेट केएमयूकेट दिया था या नहीं। अगर नहीं दिया होगा तो एडमिशन नहीं देते। ठीक है, और चौथी बात जो उन्होंने इन्होंने की है वो ये है कि अभी तो ये मतलब ये अप्लाई जो अभी होने वाली है ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। बाद में आप लोग जब एडमिशन करोगे केएमयू के इंस्टीट्यूट्स में, तो उसके लिए आप लोगों ने अगेन अप्लाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये टेस्ट दे दिया तो इस टेस्ट पे आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। आपने दोबारा अप्लाई करनी होगी एडमिशन्स के लिए। उसके लिए भी मैं जब वो एडमिशन स्टार्ट होंगे तो उसके लिए अगेन मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे उसके लिए अप्लाई करनी है, कैसे अपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, किस सीक्वेंस में करने हैं, प्रायोरिटी किस इंस्टीट्यूट को देनी है। ठीक है, और क्या क्या फील्ड आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बातें ज़रूरी थी केम्यूकेट के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो फ्रेश है और जो नहीं जानते केम्यूकेट क्या वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी एफएससी में है या जो एडमिशन करना चाहते हैं। शुक्रिया।